बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच लेयर्स फॉर्म द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. यानी कि क्या पूछ रहा है कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है ये किन लेयर्स की मिल करके बनी होती है. सो देखिए, लेयर्स और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है. सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन किडनी. filtration of blood in kidney. सो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाउमन्स कैप्सूल का एक डायग्राम बना लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे बाउमन्स कैप्सूल. बाउमन्स कैप्सूल में ये इसका बाहरी रीजन है, आउटर पेरिफेरल रीजन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल. और इसी में इसका जो अंदर वाला रीजन होता है, जो विसरल रीजन होता है, वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में पार्टिसिपेट करता है. इसका इनर विसरल रीजन, इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो. यहाँ पर बाहर जो अंदर वाला रीजन होता है जिसको हम कहते हैं विसरल रीजन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, दैट इज द पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. ये उसका अंदर वाला रीजन है. और इसका बाहर वाला रीजन, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल रीजन. ये बाहर वाला रीजन है. और ये अंदर वाला जो रीजन है, इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज. ये इस तरीके से यहाँ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरा का पूरा इन कैपिलरीज में आता है. इस तरीके से कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. ये देखिए, ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. और यहाँ पर आती है क्या, इम्प्योर ब्लड लेकर के एक एफरेंट आर्टीरियोल इस तरीके से इन कैपिलरीज में एंटर करती है. यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल इम्प्योर टॉक्सिन मिक्स ब्लड लेकर के एंटर करती है इन कैपिलरीज के अंदर. और फिर जो ब्लड है इम्प्योर, वो सारा इन कैपिलरीज के अंदर जाता है. और यहाँ से एक प्योर ब्लड लेकर के इफरेंट आर्टीरियोल इस तरीके से बाहर जाती है. ये प्योर फिल्टर्ड ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस से बाहर जाने का काम करती है. अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये ब्लड सारा इसके अंदर जाता है. और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के एक और सेल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट सेल्स, जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं पूरे विसरल वॉल के आसपास. इस तरीके से इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, जो क्या बनाते हैं, स्लिट्स बनाते हैं पूरे मेम्ब्रेन में. ये देखिए. तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लड के पाथ की. सो देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू आता है, किसके अंदर, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अंदर. अब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है, कैपिलरीज से होता हुआ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसको क्रॉस करता है, इससे पोडोसाइट में जाता है. कैपिलरीज के अंदर गया, इससे बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस की, और पोडोसाइट के बीच के जो ये स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ से फिल्टर होता हुआ इस जगह से ये बाहर निकल जाता है. कहाँ जाता है, इधर की तरफ. ये देखिए, यहाँ से कैपिलरीज के अंदर होता हुआ इसने किसे क्रॉस किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को, पोडोसाइट के स्लिट से होता हुआ नीचे चला जाता है. यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं. तो ये रही आपकी एफरेंट आर्टेरियोल,
इसके बाद ये है इफरेंट आर्टीरियोल, ये जो प्योर ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस से बाहर जाती है। इसके बाद ये आपकी कैपिलरीज हैं। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये दोनों को ही मिलके बनाती है, मतलब कैपिलरी का जो बेसमेंट है और जो बाउमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन है, ये दोनों को मिलकर बनाती है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये है पोडोसाइट। तो ये सब मिल करके क्या बनाती हैं? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये रही आपकी बाउमेंस कैप्सूल, ये उसका अंदर वाला पार्ट और ये बाहर वाला पार्ट। तो दिस इज बाउमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है कंसिस्ट ऑफ, अपना नीचे से लिख लेते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स, जिसमें आपकी कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है, फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आपकी पोडोसाइट्स। अब देखिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन। कैपिलरीज में ब्लड एंटर करता है एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ कैपिलरीज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसके दो हिस्से होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में विसरल लेयर ऑफ बाउमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड है वो कैपिलरी से इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में आता है और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से कहाँ जाता है? पोडोसाइट सेल्स में। These are special cells present on visceral layer of Bowman's capsule arranged to form slits resulting in ultrafiltration of blood, resulting in
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यानी कि देखिए, अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड है वो किस में आता है, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आता है इन कैपिलरीज के अंदर। इन कैपिलरीज से जाता है कहाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ स्लिट से होता हुआ आगे निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से एफरेंट आर्टेरियोल, फिर कैपिलरीज, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद पोडोसाइट्स के और स्लिट्स के थ्रू आगे पीसीटी में। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं, कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट। और सबके तीनों के हमने फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए किस तरीके से ये क्या करता है। दिस कॉजेज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस कॉजेज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हाईली फिल्टर्ड ब्लड जो है वो आगे इफरेंट आर्टेरियल में पास आउट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।